हाय एवरीवन, मैं हूं अनुप्रिया भारती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपकी इस छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम फिजिक्स में टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो इसे डेसिबल या डीबी भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन 2024 में 11 बार पूछा जा चुका है। तो ये जो टॉपिक हम करवा रहे हैं, फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दें और उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग से वह क्वेश्चन ना छूटे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को लाभ मिल सके। कौन सा सिद्धांत या नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? तो इसे पास्कल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए? तो इसे परमाणु संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करता है? तो विकिरण के द्वारा सूर्य है जो पृथ्वी को गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है और गर्म पानी की थैली और कार के रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है? तो पहला कांच है, दूसरा तांबा है, तीसरा शीशा है और चौथा पानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाता है? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? तो इसे एनीमोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जानवर अपने शिकार को पकड़ने और बाधाओं से बचने के लिए प्रयासरव ध्वनि का उपयोग करते हैं? तो चमगादड़ है जो प्रयासरव ध्वनि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक की बत्ती के तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो यह केशिका क्रिया के द्वारा कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष या अल्प दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो यह केल्विन है। तापमान का एसआई यूनिट केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो उस उपकरण को क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है जो केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है, उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संचार में प्रयुक्त प्रकाशिकीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत के विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है, वह क्या है? परावैंगनिक किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करने वाली ध्वनि तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है कि समय अवधि सेकंड में की गणना करें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 750 न्यूटन का जोर लगाया जाता है तो दबाव की गणना करें? तो दबाव कितना हो जाएगा? 150 पास्कल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो का पता लगाइए जब उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में 20/10, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्राव्य सीमा है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत घटक का प्रतिरोध ओम में क्या होगा यदि इसमें विभवांतर के 12 वोल्ट लगाने पर 0.4 A की धारा उसमें से गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। तो ये क्वेश्चन बनाने वाला फिजिक्स का है, तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर बना लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स टाइप में बनेगा, तो इसे आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। हम आंसर बताते रहे हैं, सिर्फ आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 किलो द्रव्यमान का एक पिंड उस पर बल लगाने के कारण 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक तेज हो जाता है। इस बल के परिणाम की गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में किसी पिंड का वेग 15 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस अवधि में पिंड का विस्थापन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोणीय प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दूरी का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अदिश राशि है, तो विद्युत धारा या गति या शक्ति है जो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? तो यह आवृत्ति का एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत धारा को सीमित करता है, विद्युत परिपथों और संभावित अंग से होने वाले नुकसान को रोकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सनग्लक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो आवेग का जो है वो रैखिक संवेग के बीमा के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़ता का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु की जड़ता को उसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है, तो यह दाब है जो परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल है जो जिसकी वास्तविक गहराई होती है उससे कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1662 में ने गैस की गतिकी में एक मौलिक कानून का निर्माण किया जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि एक निश्चित मात्रा की गैस के लिए स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दबाव के विपरीत अनुपात में बदलता है। यह कानून P1 V1 बराबर P2 V2 समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया गया। यह दर्शाता है कि जब एक बंद स्थान में गैस को संपीड़ित किया जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है, जबकि वह बर्तन पर जो दबाव डालती है वह बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बॉयल ने यह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? तो यह चांदी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाला यंत्र है, तो इसे सोनार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो यह पहला है स्टील, वायु, निर्वात या पानी में। तो स्टील में जो होती है वह ध्वनि की गति अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई किसके कारण तैरती है?
तो यह जल के पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन, एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। तो एक समान गति के दौरान, देखिए, एक सीधी रेखा के अनुदिश एक समान गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब करंट की धारा 6 वोल्ट के विभवांतर में चलती है तो किए गए कार्य जूल में बताएं, क्या पता लगाएं कार्य का पता लगाएं। तो यह 144 होगा इसका आंसर। आप लोग बनाकर देख लीजिएगा यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का त्वरण मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, जो 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक त्वरित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवस्रव तरंगे कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से जब कम होती है तो उन्हें अवस्रव तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरदर्शित का मान क्या होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, एक जहाज का सोनार 1500 मीटर पर सेकंड की गति की ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र तल से 5 सेकंड में वापस प्रवर्तित हो जाती है। समुद्र तल की गहराई ज्ञात कीजिए। तो 3775 मीटर होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 60 गीगा द्रव्यमान के पिंड द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि इसे 12 मीटर उठा दिया जाए तो क्या होगा। तो 72,000 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर में जुड़े दो प्रतिरोधों 12 ओम और 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो 8 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 ओम प्रतिरोध के तापक जंतु में उत्पन्न ऊष्मा क्या है जब 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए उसमें से गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 810 जूल। अगला क्वेश्चन, दृष्ट या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के एम्पियर में मापन हेतु प्रयुक्त माप यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसे एमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई माप है। तो यह खगोलीय दूरी का इकाई माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई इकाई क्या है। तो कैंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मापने पर मलाई अलग क्यों हो जाती है। तो यह क्यों अलग हो जाती है। तो अपकेंद्री बल के कारण यह अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यह अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर आँख, कान, नाक, गले और दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है। तो रैखिक संवेग के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है। तो गामा किरणें हैं। अगला क्वेश्चन, खराब ऊष्माचालक कौन सी है। तो कांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगलक तार की क्या विशेषता है। तो उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को किसके रूप में मापा जाता है। तो आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1400 के आसपास लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित हवा या गैस की आर्द्रता को मापने वाला प्रथम ज्ञात उपकरण कौन सा है। तो हाइग्रोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से इंद्रधनुष कब बनते हैं। तो सूर्य का प्रकाश बारिश के बूंदों पर अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन के पश्चात गिरते हुए परिकिरणित के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र में एक गोलाकार छेद वाली धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है। छेद के क्षेत्र का क्या होगा। तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्त क्या कहलाती है। तो ध्वनि ग्राही कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो यह अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ आकाश का रंग नीला होने के कारण क्या है? तो प्रकाश का परिकिरण इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंपन स्ट्रिंग के नियम का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनोमीटर के द्वारा किया जाता है, जो बहरे मनुष्य की श्रवण शक्ति नापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अंतर के परिणाम स्वरूप ऊष्मा प्रवाहित होती है, तो तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप ऊष्मा का प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम केवल का मामला है, केवल किस चीज का मामला है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का मामला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब का तनु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 10 ग्राम की बुलेट 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक की प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करें। तो बंदूक की प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोन के बराबर होता है, तो 10 के पावर 6 मीटर एक माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.12 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 वाट मूल्यांकन के तापन तंतु द्वारा जारी की गई ऊष्मा क्या है जब इसे 6 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सेकंड में 500 कुलब का आवेश प्रवाहित होने पर धारा ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो इसका संवेग 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लंबाई 20 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 200 मीटर प्रतिरोधकता वाले पदार्थ से बने तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 40 मेगा ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए? तो इसे क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण से मारा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के समान है और त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या की आधी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, F बराबर G m1 m2 पर आर स्क्वायर में G का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.672 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर kg पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 मीटर तरंग दैर्घ्य की ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करें जो 360 मीटर सेकंड की गति से यात्रा कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब की शक्ति सीमांक क्या है यदि उसके टर्मिनलों में 240 वोल्ट के संभावित अंतर को लगाने पर 0.3 एम्पियर की धारा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड शुरू में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रहा है, यह 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गुजरता है। इन 5 सेकंड में इस पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 75 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़कर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, तो श्रृंखला में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मीटर में बदला जाता है। तो दोस्तों, फिजिक्स का मेरा टॉप 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। और अगर जो इसी प्रकार के वीडियो आप हर सब्जेक्ट का चाहते हैं तो हम अपने
चैनल ऑनलाइन स्मार्ट नॉलेज पर सभी सब्जेक्ट का टॉप 100 क्वेश्चन डाल चुके हैं। तो आप लोग उस पर जाकर एक बार ज़रूर वीडियो को देखें, ताकि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं कोई भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो दोस्तों, अगर जो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और अगर जो मेरे वीडियो में कुछ त्रुटियां आप लोग को नज़र आती है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।